आपने अपनी लाइफ में इंटरव्यू जरूर दिया होगा और अगर नहीं दिया तो डेफिनेटली देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो हेल्प करेगी आपको इंटरव्यू में अपनी परफॉर्मेंस बूस्ट करने में, क्योंकि ये 30-40 मिनट्स के इंटरव्यू ही आपको आपकी ड्रीम जॉब के पास ले जाते हैं। तो इनमें परफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो बिना टाइम गवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं और आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दैट इज हाउ टू क्रैक एन इंटरव्यू। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो है फर्स्ट इंप्रेशन। किसी महान पुरुष ने कहा है दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन, और ये बात बिल्कुल सही भी है। बहुत फर्क पड़ता है कि आप रूम में एंटर कैसे कर रहे हैं, आपका अपीयरेंस कैसा है। जैसे कि आपको हमेशा फॉर्मल क्लोथ्स पहन के ही इंटरव्यू में जाना चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मल क्लोथ्स नहीं भी हैं तो आज के टाइम में पीपल प्रेफर वेयरिंग बिजनेस कैजुअल स्टैंडर्ड क्लोथ्स जो डिसेंट अपीयरेंस आपको देते हैं। अगर आप परफ्यूम के शौकीन हैं तो मेक श्योर कि आप स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लगा के ना जाएं। बहुत सारे लोगों को एलर्जीज भी होती हैं। अगर आप हेयर जेल लगाते हैं तो उसमें से भी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आनी चाहिए। और फर्स्ट इंप्रेशन में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज का। बॉडी लैंग्वेज आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, जिसका मतलब यू शुड एंटर इन अ रूम विद अ स्माइलिंग फेस एंड मेंटेन अ पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। अब पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज होती क्या है? इंटरव्यू देते वक्त यू शुड नॉट शेक योर लेग्स। उससे लगता है कि आप नर्वस हो रहे हो और अंडर कॉन्फिडेंट हो। ये इंप्रेशन नहीं जाना चाहिए। एंड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट विद योर इंटरव्यूअर, और साथ ही साथ अपना स्ट्रेट बॉडी पोस्चर मेंटेन करके रखें। कैजुअली मत बैठिए, बहुत ही ज्यादा नॉर्मल और कैजुअल लगता है कि आप इंटरव्यू को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। एंड मेक श्योर कि आप अपने फोन को स्विच ऑफ कर दें, वरना इंटरव्यू के टाइम पे आपका सारा ध्यान आपके फोन के मैसेजेस और नोटिफिकेशंस पे जाता रहेगा और आप डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे। तो फिर इंटरव्यू को फिर से लगेगा कि आप शायद इस इंटरव्यू को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और अगर आपका इंटरव्यू एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू है तो ऑलवेज मेक श्योर कि आप उस लिंक को टाइम पे ज्वाइन करें, लेट मत होएं। और अगर आपका जो बैकग्राउंड है वो फंकी सा ना लगे, कुछ पोस्टर्स ना लगे हो, तो आप अपने बैकग्राउंड को ब्लर भी कर सकते हैं। एंड फोन पे या लैपटॉप्स पे आई कांटेक्ट मेंटेन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं होगा कि कोई पीछे बैठा हुआ है वो आप इधर उधर देख रहे हो, नहीं। तो आपको डायरेक्ट उनको ही देखना है और फोकस करना है कि उन्हें ये मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो कि आप कहीं और इधर उधर देख रहे हैं। एंड अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है तो लाइटली नहीं लेना, तब भी आपको अपना अपीयरेंस डिसेंट या फॉर्मल ही रखना है। तो अब हम बात करते हैं बेसिक इंटरव्यू प्रिपरेशन की। तो उसमें कुछ आपको बड़ी बड़ी बुक स्टडी नहीं करनी है। सबसे पहली चीज, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब कंपनी बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आप एचआर में अप्लाई कर रहे हो तो आपको इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि आपकी कंपनी सर्विस बेस्ड है या प्रोडक्ट बेस्ड है। ऐसा ना हो कि आपको लास्ट मोमेंट सरप्राइजेस मिले कि और आपको पता ही ना हो कि कंपनी के बारे में कि वो करती क्या है एक्चुअली। दूसरी चीज, आपको अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के जाना है, जिसमें आपको बेसिक क्वालिफिकेशंस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू आपको उसमें से क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है। आपके लिए ये चीज बहुत चैलेंजिंग भी हो सकती है अगर आप इस चीज को मिस कर देंगे तो। थर्ड चीज, आपको अपना सीवी पढ़ के जाना है। एक थोरो रीडिंग लास्ट मोमेंट पे कर लीजिएगा। यूजुअली लोग अपना सीवी अपडेट नहीं करते हैं, ऐसे ही भेज देते हैं, बट एक थोरो रीडिंग करने से आपको बहुत हेल्प हो सकती है, ताकि आप अपने आंसर्स को अपने सीवी से रिलेट कर पाएं। एक इंटरव्यूअर अपने हाथ में आपका सीवी रख के बैठा है जब वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आपके आंसर सीवी से रिलेट नहीं करते तो इंटरव्यू के माइंड में थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो क्रिएट होता है कि यार ये जो बता रहा है और जो लिखा है दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट। इन्होंने अपना एक्सपीरियंस तो शेयर ही नहीं किया जो इन्होंने सीवी में मेंशन किया है। तो इसके लिए भी बहुत गंदा इंप्रेशन जाता है। और इसी इंटरव्यू प्रिपरेशन में आप कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जो तैयारी है वो करके जाइए। जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ। उसमें आप अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों चीजें मिला सकते हैं। शुरुआत कीजिए अपने प्रेजेंट से कि अभी आप करते क्या हैं। उसके बाद आप बता सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है और आपने कौन कौन सी कंपनीज में किस किस डिपार्टमेंट में काम किया है या फिर किस किस पोजीशन में काम किया है। देन फ्यूचर को कंसीडर करके आप ये बता सकते हो कि अब आप अपने आप को कहाँ देखते हो फ्यूचर में और आप इस कंपनी में क्यों अप्लाई करना चाहते हो। और यही उनका नेक्स्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, दैट व्हाई यू आर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब पोजीशन। देन आप अपनी स्किल सेट और अपनी नॉलेज और आपको लगता है कि नहीं मैं इस चीज में बेस्ट परफॉर्म कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो सब चीजें आप एड ऑन करके बता सकते हो कि व्हाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड टू अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर जॉब पोजीशन और कंपनी। देन थर्ड क्वेश्चन आता है आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली इसमें आपका थॉट प्रोसेस देखा जाता है कि आप सोचते कैसे हैं। हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, जिस इंडस्ट्री में वो काम करते हैं वो आप बहुत इजीली मेंशन कर पाएंगे, बट प्रॉब्लम आती है अपनी वीकनेस में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एक परफेक्ट ह्यूमन हो और आपके अंदर कोई वीकनेस है ही नहीं। उसको आप कैसे बता सकते हो?
मेक श्योर कि हर आंसर को पॉजिटिवली बताओ आप अपने इंटरव्यू में। उसका मतलब ये है कि अपनी वीकनेस बताते हुए उसमें आप एरिया ऑफ ग्रोथ के बारे में बता सकते हो कि ये पर्टिकुलर चीज में मेरे को अभी ग्रो करने की जरूरत है। लर्न कर रहे हो आप चीजों को और आपको पता है कि आपको इस चीज को कैसे लर्न करके कहाँ कहाँ ग्रो करना है। तो ये जो है एक इंटरव्यूअर के माइंड में बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है कि दैट यू आइडेंटिफाई योर वीकनेस एंड यू नो हाउ टू करेक्ट इट। कैसे आप उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ में या कैसे उस चीज में आप अपनी ग्रोथ को लेके आ सकते हो। तो ये इस तरीके से आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। एंड अगेन मेक श्योर कि जो भी आंसर्स आप प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे वो सिचुएशन बेस्ड है या आपके बारे में है, उनको पॉजिटिवली बताइए। कुछ भी चीज नेगेटिव मत बोलिए, क्योंकि इंटरव्यूअर को बेसिकली आपका थॉट प्रोसेस देखना होता है कि आप कंपनी में कैसा कल्चर लेके आएंगे, एक एम्प्लॉयर का स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, क्या वो पॉजिटिवली लेता है चीजों को या नेगेटिवली लेता है। और हर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसकी कंपनी में पॉजिटिविटी। अब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन के बारे में। कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही एक ऐसी चीज है, या तो चीजें बना देती है या चीज कंप्लीटली बिगाड़ देती है आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरव्यू के टाइम पे बी अ गुड लिसनर। सोचिए समझिए कि इंटरव्यूअर आपसे पूछ क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग थिंक बिफोर यू स्पीक और फिर जवाब दीजिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे में। ऐसा ना हो कि आप अपने ही जवाबों में उलझ रहे हो, पहले कुछ कह रहे हो फिर कुछ कह रहे हो फिर कुछ कह रहे हो। एक सिस्टमैटिक तरीके से क्लियर वॉइस ऑफ टोन में क्लियरली बोलिए। ऐसे नहीं हो कि मुंह में बोल के आप अपने वर्ड्स को मफल कर रहे हो और आपको पता ही नहीं चल रहा या इंटरव्यूअर को पता ही नहीं चल रहा। स्पेशली वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में ये सब चीजें बहुत होती हैं। एक क्लैरिटी आनी चाहिए, एक टोन आनी चाहिए आपके बात करने के तरीके में, ताकि वो आंसर्स क्लियरली इंटरव्यूअर तक पहुंच सकें। एंड मेक श्योर कि जब भी इंटरव्यूअर आपको कुछ बता रहा हो, ट्राई नॉट टू इंटरप्ट देम। कभी कभी अगेन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में इन सब चीजों के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर क्या करें, आजकल ज्यादा के ज्यादा इंटरव्यू जो है वो ऑनलाइन ही हो रहे हैं। उनमें वॉइस लेट पहुंच रही है, फिर आप लेट बता रहे हो। नेटवर्क इश्यूज तो सबको समझ में आ जाते हैं, बट यूजुअली कोशिश कीजिए कि जब इंटरव्यूअर बोल रहा हो तो आप ना बोलिए, पहले उसकी बात को पूरे सुन लीजिए फिर जवाब दीजिए। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दैट ऑलवेज हाईलाइट योर स्किल्स एंड अचीवमेंट्स। एक एम्प्लॉयर के सामने बोलने का यही आपका मौका होता है। जब अब उसे वो एक सवाल पूछता है तो आप उसमें कोशिश कीजिए कि अपनी सारी स्किल्स को और सारी अचीवमेंट्स को ऐड कर सकें, रिलेटेबल लगे। अगेन ऐसा ना हो कि वो पूछ क्या रहा है और आप बोल क्या रहे हो। इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो पर्सनली मेरा थॉट प्रोसेस है। जब मैं ग्रेजुएशन में थी, मेरी एक प्रोफेसर थी जिसने मुझे ये बात बताई थी और मैं उसको हमेशा इंप्लीमेंट करती हूँ अपने वीजास के इंटरव्यूज में भी और अपने प्रोफेशनल इंटरव्यूज में भी। उन्होंने मुझे बोला था कि जब आपसे कोई भी एम्प्लॉयर एक सवाल पूछता है ना, जैसे वो आपसे पूछ रहा हो कि अच्छा आप मुझे बताओ कि आपका कोई टफ सिचुएशन आपने कैसे हैंडल करी, तो मैं वो सिचुएशन तो उन्हें एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद मैं एड ऑन जोन कर देती हूँ कि उसके बाद मुझे मेरे मैनेजर से क्या फीडबैक मिला, फिर मेरा पेशेंट कैसे खुश होके गया, फिर मुझे कैसे उन्होंने गूगल रिव्यू दिया, कैसे मेरी परफॉर्मेंस हाईलाइट हुई और उसकी वजह से मुझे कैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला। मतलब क्वेश्चन का एक आंसर तो दिया, बट मैंने उस चीजों में और भी चीजें ऐड कर दी। जब आप चीजों को बहुत कॉन्फिडेंटली उनके सामने प्रेजेंट करते हो तो उनको लगता है कि यस यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, और हाँ ऐसा कुछ जरूर हुआ होगा। देन एम्प्लॉयर भी काफी इंटरेस्टेड होते हैं आपके बारे में और जानने के बारे में, और देन और क्वेश्चंस पूछने से पहले उन्हें पता होता है कि यस ये जो एम्प्लॉय है ये दिस कैन बी अ गुड चॉइस, दैट बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कोई भी एम्प्लॉयर एक सवाल पूछता है तो उसमें आप अपनी सारी अचीवमेंट, सारी पॉजिटिविटी, सारी तारीफें ऐड कर दो जो जो आपको आज तक मिली है। और स्टोरीज मेकअप करना आपको थोड़ा सा आना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जरूरी नहीं है हर किसी को डिफिकल्ट सिचुएशन मिली हो या फिर हर किसी को एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हुआ हो, बट एम्प्लॉयर तो आपसे पूछेगा ही। यू शुड नो, हेयर कम्स द कम्युनिकेशन, कि आपको पता होना चाहिए कि आपको कैसे चीजों को टैकल करके जवाब देना है। क्योंकि अगर आप किसी सिचुएशन में बोल दोगे कि नहीं ये तो मेरे साथ हुआ नहीं, तो इंटरव्यूअर के माइंड में आएगा कि नहीं इनके एक्सपीरियंस में कुछ ना कुछ क्वेश्चन मार्क तो है। तो इसलिए अपना इंप्रेशन ऐसे दीजिए दैट यू नो एवरीथिंग एंड ट्राई टू एंगेज ऑल योर पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ योर करियर। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंटरव्यू को देने के बाद भूल मत जाइए, हमेशा उनसे एक फॉलो अप जरूर कीजिए एचआर से या किसी से कि हम क्या रहा। अगर रिजल्ट नेगेटिव भी है तो भी आपके लिए एक लर्निंग प्रोसेस है, आप लर्न कर रहे हो इंटरव्यू देने के बाद जो भी है, बट तो उनसे एक फीडबैक लेनी है कि आपको इंप्रूव कर सकते हो। अगर आप उनसे फीडबैक ले लेंगे तो, या फॉलो अप करके पूछ सकते हो कि क्या रिजल्ट रहा, बट ऐसा ना हो कि आप इंटरव्यू देने के बाद भूल जाओ। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये वीडियो ने अगर आपको कोई वैल्यू दी हो तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग। टेक केयर।